जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। बोकारो बोकारो यानी कुछ महीनों से कंट्रोवर्सियों का शहर बोकारो यानी झारखंड का एक ऐसा शहर जहां से लोहे के नाम से प्रसिद्ध हो, स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध हो, वही बोकारो। जहां की विधायिका जहां के विधायक श्वेता सिंह जी ने 2019 का जब फॉर्म भरा था, तो 2019 के फॉर्म में उनका स्पेलिंग कुछ और होता है और 2024 के इलेक्शन में स्पेलिंग कुछ और होता है। 2000 क्यों लिखा, इसके पीछे कारण है। इसलिए लिखा कि उनके पास दो दो पैन कार्ड है और पैन कार्ड की जानकारी आपको देनी होती है, और यही कारण बना कि वो दो चुनाव में दो नामों का जिक्र किए, और दोनों ही चुनाव में दो नामों के जिक्र के साथ साथ उनके दोनों ही चुनाव के जो आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें उनके दोनों चुनाव कार्ड पैन कार्ड में पिता का नाम बदल जाता है। अब पिता का नाम क्यों बदल जाता है? पैन कार्ड का एक प्रावधान होता है, इसको आपको हमको समझना चाहिए कि क्या प्रावधान है। पैन कार्ड का एक प्रावधान होता है कि उसमें जो महिला होती है, जैसे जेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो पुरुष वर्ग होता है, उसमें उनके पिताजी का नाम होता है। यानी कि हमारे आपके पैन कार्ड में पिताजी का नाम होता है, लेकिन महिला के साथ भी वही चीज लागू होता है। जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनका पति हो जाता है, तो वहां पे पैन कार्ड में पिता का नाम काट के पति का नाम नहीं अंकित होता है, वहां भी पिता का ही नाम अंकित होता है। तो इनके जो पैन कार्ड है उसमें दो पैन कार्ड में दो पिताजी के नाम है, यानी दो पिताजी के नाम कहने का मतलब है कि दो पिता का जिक्र कर रहा। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, दो पिता का जिक्र उन्होंने क्यों किया, ये तो श्वेता सिंह जी खुद आके ऑन कैमरा अभी बताना चाहिए था। पिछले 2-3 दिनों से ये मामला प्रकाश में आया है। कई एक लोगों ने आरोप लगाया, कई एक लोगों ने, इवन बोकारो विधानसभा के पूर्व विधायक बृंची नारायण जी ने तो राज्यपाल तक को ज्ञापन सौंप दिया। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप के सारी चीजों की जानकारी दी गई। ऐसा ही एक मामला, ऐसा ही एक प्रकरण यूपी में भी आया था, जिसमें उस विधायक का सदस्यता चली गई थी, और उसी के हवाला देते हुए बृंची नारायण ने, जो पूर्व विधायक है बोकारो के, उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से ये अनुरोध किया है कि जब यूपी में विधायकी जा सकती है तो बोकारो में भी विधायकी इनकी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने साक्ष्य, अपने सबूत सरकार से छुपाए हैं, चुनाव आयोग से छुपाए हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपा, उनका काम खत्म हो गया। कल हमारे भी पार्टी के एक नेता ने माननीय अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को भी लेटर सौंप के ये जानकारी देने की बताई कि आपका एक विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक हैं जो आपसे जानकारी को छुपाए हैं। अब कहानी हो गया इंटरेस्टिंग। सारे साक्ष्य, सारे सबूत धीरे धीरे मीडिया पे आने लगे हैं। पैन कार्ड का नंबर आने लगा है, पैन कार्ड के साथ साथ चुनाव आयोग में जो पर्ची भरा जाता है वो आने लगा है। सारे साक्ष्य, सारे सबूत अब मीडिया पे आने लगे हैं। लेकिन इसमें एक कहानी, एक ट्विस्ट अभी भी बचा हुआ है। कहानी ट्विस्ट ये है कि अभी तक श्वेता सिंह के तरफ से, या फिर अभी तक कांग्रेस के तरफ से, या फिर अभी तक इंडिया गठबंधन के तरफ से, या फिर हमारे राज्य के नेता और जो मंत्री हैं इंडिया गठबंधन के, उनके तरफ से इस विषय पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। यानी कि अभी भी वो लोग जो अपना हथियार है, अपना जो सबूत है, अपना जो मीडिया के समक्ष जो बात रखनी है, वो बात अभी तक उन्होंने नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्या कुछ नया कुछ जानने को मिलेगा? क्या कुछ नया कुछ उजागर होगा? ये अभी समय लगेगा। अभी पत्ता उन्होंने अपना नहीं खोला है। अगर उनके पास कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत या फिर कुछ फर्जीवाड़ा करके कुछ बचाव किया जा सके, ये अभी तक इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नहीं किया है। हालांकि जिस तरह का सबूत, जिस तरह का एविडेंस हमारे राज्य के राज्यपाल को सौंपा गया है, हमारे राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है, उसमें निश्चित ही तौर पे इनकी सदस्यता चली जाएगी। और सदस्यता जब चली जाएगी तो फिर से बोकारो में होगा चुनाव, और फिर से वहां सुनने को मिलेगा टाइगर की गर्जना। फिर से वहां पे देखने को मिलेगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस जेएलकेएम। लेकिन एक तथ्य, एक साक्ष्य ये भी है कि अगर जेएलकेएम
और कांग्रेस और बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है तो आपको हम बताते हैं, मेरा जो आकलन कहता है, मेरा जो अनुमान कहता है कि बीजेपी और जेएलकेएम अगर फिर से चुनाव वहां लड़ती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस फिर वहां जीत जाएगी। आपका क्या आकलन करता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि बीजेपी और जेएलकेएम के जो वोटर हैं वो एक समान के वोटर हैं, दोनों एक साइड के सोचते हैं। फिर से ये लोग दो पक्ष में बटेंगे और तीसरे पक्ष में कांग्रेस जीत के साफ साफ निकल जाएगी। ये 2024 के इलेक्शन में भी देखने को मिला। अब आपको हमको ये तय करना है, ये देखना है कि कैसे और कहां और कब हम लोग क्या डिसीजन लें जो झारखंड हित में जाके सही बैठे। ये सोचने का विषय है। एक हम लोग उत्साह में आके, एक उत्साहित होके, एग्रेशन में आके कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नहीं, जेएलकेएम अकेले चुनाव लड़के जीत सकता है, बीजेपी अकेले चुनाव लड़के जीत सकती है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़के जीत सकती नहीं। ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है, ये दिमाग लगाने का विषय है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ में आरजेडी का सपोर्ट है, जेएमएम का सपोर्ट है और भी अन्य पार्टियों का सहयोग उनको प्राप्त है, लेकिन जेएलकेएम के साथ में सिर्फ जेएलकेएम के लोग का ही सपोर्ट है। बीजेपी के साथ में आजसू का सपोर्ट है, जेडीयू का सपोर्ट है, अन्य पार्टियों का भी सपोर्ट है, लेकिन जेएलकेएम के साथ में सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम के लोगों का सपोर्ट, समर्थन है। तो भावना में ना बह के विचार करने की जरूरत है कि अगर बोकारो में चुनाव होना तय हुआ, और ये लग भी रहा है कि जिस तरह का सबूत प्रकाश में आ रहा है, जिस तरह से लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं कि बोकारो चुनाव होना निश्चित ही तय है, तो क्या झारखंड की जनता चाहेगी कि ये सरकार को, ये गठबंधन की पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, इनको आईना दिखाया जाए? और आईना दिखाने का क्या कारण बन सकता है, कैसे हम लोग इनको आईना दिखा सकते हैं, कौन सा वो पहलू है जो हम करेंगे तो इनको आईना दिखा देंगे, कैसे इनको ये एहसास कराने में हम लोग सक्षम हो जाए कि हमारे वजह से आपका अस्तित्व है। ये सारी पहलुओं पे मैं आपको एक प्रश्न छोड़ता हूं इस वीडियो में। ये सारी बिंदुओं पे आपको एक एक चीज करके सोचने की जरूरत है, और जब सोच विचार करके एक सही डिसीजन पे आप पहुंचे तो कमेंट को लिख दें कि ये मेरा विचार है, ये मेरा आकलन है, ये मेरा अनुमान है। तब जाके हम लोग एक जवाब दे पाएंगे, तब जाके हम लोग एक विधायक बना पाएंगे, वो भी बोकारो जैसे शहर में। आपको भी पता है कि बोकारो में बाहरियों की संख्या अधिक है। वहां जब लड़ाई होगा तो बाहरियों और भीतरियों के बीच होगा, बाहरियों और विस्थापितों के बीच होगा, बाहरियों और खतियानियों के बीच होगा। तो बाहरियों तो एक सुर एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन खतियानी, विस्थापित और जो मूलवासी हैं वो अलग अलग भाग में टूट जाएंगे। तो अब ये देखना है कि ये सारे लोग एक मंच पे कैसे आते हैं, ये सारे लोग एक साथ खड़ा होकर कैसे मतदान करते हैं, और ये सारे लोग बाहरियों को जवाब कैसे देते हैं। अगर ये लोग विभाजित हुए, अगर ये लोग वापस में टूटे, तो हम आपको बता रहे हैं कि पुनः सरकार में जो लोग हैं कांग्रेस के विधायक बनाने में वहां से फिर से सक्षम हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ये मेरी पार्टी का राय नहीं है, ये मेरी पार्टी का डिसीजन नहीं है। हमने अपनी राय को आप लोग के बीच में रखा। आपकी राय भी जानने की मुझे इच्छा है, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। वीडियो को शेयर करके जानकारी कैसी लगी हो जरूर बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।